तुम नशे में हो, कलियन ने कहा और अपनी आस्तीन उसके हाथ से खींच ली। अगर वह शांत मन से होती तो उसके लिए उस पर हाथ डालना संभव नहीं था। एरना ने उस पर पलटवार करते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा ही कर रही हूँ। आप मुझसे और कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगी? बस इसे खत्म कर दो या फिर तुम ऐसा करने में असमर्थ हो। अगर ऐसा है, तो ईमानदारी से कहो और जो है, वही बताओ। एरनास के इस गुस्से पर कलियन को अपने होंठ काटने पड़े, जो कि उसका सामान्य उकसावा नहीं था। वे एक दूसरे की नसों को खटकने में माहिर थे। इरेक्शन न हो पाने के बारे में उसके लगातार मजाक उड़ाते शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने तेज धार वाली तलवार लेकर उसके अहंकार को गहराई से चीर दिया हो। आग में घी डालते हुए इरना ने मजाक में कहा, तुम वैसे भी इतने महान नहीं हो। बस कठोर हो जाओ, इसे अंदर डालो, और स्खलित हो जाओ। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो। उस पल, कालियन ने झपट्टा मारा। उसने अपना हाथ उसके माथे पर उठाया और अपनी तर्जनी से जोर से दबाया। इरना, जो अब खड़ी थी, बड़े 4 पोस्ट बिस्तर पर गिर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ उसकी उंगली के बल से लड़खड़ा गई थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसका विशाल शरीर उसके ऊपर मंडरा रहा था। ठीक है, मैं इसमें महान नहीं हूँ, कलियन ने दांत पीसते हुए कहा, तो बस इससे निपट लो। अभी भी उसके ठंडे शब्दों से लड़खड़ाते हुए, उसने अपने ठोस घुटनों से उसके पैरों को खोल दिया। एरना का चेहरा सामान्य से ज्यादा पीला पड़ गया क्योंकि उसके मांसल शरीर ने उसके पैरों के बीच एक आरामदायक जगह पा ली, और उसने भयभीत प्रत्याशा में अपनी सांस रोक ली। ऐसा लगा जैसे वह उसे जिंदा ही खा जाएगा। शर्म की भावना कलियन के शरीर में लहर की तरह दौड़ गई। जब उसने झिझकते हुए उसकी पतली नाइटी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे छूने से बचने की कोशिश करते हुए उसने उसे खोल दिया ताकि उसका पतला शरीर उजागर हो सके। उनका रिश्ता एक समझौते पर आधारित था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका बलात्कार कर रहा है और उसके नशे में धुत आंसुओं ने उसे जरूरत से ज्यादा किसी भी तरह से उसे छूने से बचने के लिए और अधिक सचेत कर दिया। क्या ये सब ऐसे ही होना चाहिए? क्या मुझे ये सब सहना होगा? उसने अफसोस के साथ सोचा। उसने स्वयं नाइट गाउन खोलने से इनकार कर दिया। शायद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह उसकी ओर से आदेश है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई तरह से मर रहा है क्योंकि उसने स्वयं ऐसा किया था। वह इतना गंदा कैसे महसूस कर सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह अपना जबड़ा भींच रहा था और अपने हाथों को हिला रहा था, एरना, निस्संदेह अपने पैरों को जबरन खोलने से असहज थी, उसके नीचे उछलने और मुड़ने लगी। परिणाम स्वरूप, उनके दोनों शरीर त्वचा से स्पर्श हुए और अप्रत्याशित संपर्क से आश्चर्यचकित होकर, वह अपना संतुलन खो बैठा। आवेग में, उसने खुद को स्थिर करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। हालांकि, उसके हाथों के नीचे बिस्तर का गद्दा नहीं बल्कि एरना की टांगों का नंगा मांस था। कलियन, जिसके हाथ अब नर्म, नाजुक जांघों को पकड़ रहे थे, ने जल्दी से अपने हाथों को उसके शरीर से हटा दिया और आवेग में उन्हें ऐसे झाड़ दिया जैसे उसने गलती से गर्म कोयले का एक टुकड़ा छू लिया हो। उसने सोचा कि क्या जिसे उसने अभी कुछ देर पहले छुआ था वह कोई वास्तविक व्यक्ति था। वह इतनी चिकनी और इतनी मुलायम क्यों लग रही थी? एरना की त्वचा को छूना अप्रत्याशित रूप से कलियन को असामान्य रूप से सुखद लगा और यह एक ऐसा एहसास था जिसे महसूस करने का वह अभ्यस्त नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि किसी दूसरे व्यक्ति के मांस को निचोड़ने पर कैसा महसूस होता है। क्या वह खुद को प्रशिक्षित करने के लिए हर दिन दूसरे शूरवीरों के साथ कुश्ती नहीं करता था? शूरवीरों के रूप में, उन्होंने न केवल तलवार कौशल सीखा, बल्कि तलवार के बिना लड़ाई के दौरान शारीरिक क्षति से बचने के लिए अपने शरीर को भी प्रशिक्षित किया, इसलिए शारीरिक फिटनेस का भी एक कौशल के रूप में अध्ययन और अभ्यास किया जाना था। पीठ के पीछे हाथ मोड़ना, गर्दन का गला घोंटना और पैर तोड़ना सीखना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था, और इतने लंबे समय तक इन कौशलों का अभ्यास करने के बाद, वह ठीक से जानता था कि उसकी मुट्ठी में त्वचा,
मांसपेशियां और हड्डियां कैसी महसूस होती हैं। उसने भोलेपन से मान लिया कि एक महिला का शरीर भी ऐसा ही महसूस करेगा। अभी भी अपने हाथों को झाड़ते हुए उसने नीचे उस मांस को देखा जिसे उसने अभी कुछ देर पहले पकड़ा था। इरना की लंबी, पतली, पीली टांगों के ऊपर का क्षेत्र हल्के लाल रंग में बदल गया था। ये कितना बेतुका है! किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्श मात्र से त्वचा का रंग इस तरह कैसे बदल सकता है? और यह इतनी चिकनी कैसे हो सकती है? कुछ सेकंड पहले उसने जो त्वचा महसूस की थी, वह निश्चित रूप से शूरवीरों की खुरदरी त्वचा से अलग थी। यह एक चिकनी बनावट थी जिसे उसने पहली बार अनुभव किया था। अगर उसे ऐसा ही कोई एहसास ढूंढना होता, तो ये लगभग उस रेशमी पोशाक जैसा होता जिसे वह कभी-कभी कार्यक्रमों में पहनता था। यह कोई बुरा एहसास नहीं था, इसने उसे बस चौंका दिया। हालांकि कलियन ने अब पागलों की तरह अपने कपड़ों पर अपने हाथ पोंछे क्योंकि यह इरना का मांस था जिसने उसे परेशान कर दिया। अपने शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया देखकर इरना ने जोर से आह भरी और रक्षात्मक लहजे में उस पर थूका। तुम अकेले नहीं हो जो बकवास महसूस करते हो, तुम्हें पता है। कलियन, जो ये कहने वाला था कि वह बुरा महसूस करने के बजाय आश्चर्यचकित था, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वैसे भी उसे कैसा महसूस हो रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फिर से अपने काम को संभालने की कोशिश की। लक्ष्य अभी भी वही था, जल्दी से काम खत्म करो और इस कमरे से बाहर निकल जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, चौंकिए मत और तब तक मत रुकिए जब तक काम पूरा न हो जाए, उसने सोचा। इरना का शरीर एक बार फिर से उसकी नंगी को ऊपर खींचते ही हिल गया। नीचे देखते हुए उसने केवल एक पतली कमर, लंबे सुडौल पैर और सादे सफेद पैंटी को देखा जो उसके नारीत्व को ढक रही थी। जल्दी से काम खत्म करके इस कमरे से बाहर निकलने का फैसला तुरंत टूट गया क्योंकि उसने उसके लगभग खुले शरीर को देखा। जब वह पहले कमरे में आया था, तो उसे यकीन था कि वह काम पूरा कर लेगा और कुछ ही समय में निकल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं था। नग्न महिला के शरीर में ऐसा क्या था जो उसे ऐसा महसूस करा रहा था? ये भी एक पुरुष के शरीर की तरह ही मांस और हड्डियों से बना था। अगर सेड्रिक ने ये सुना होता, तो वह सीधे कालियन की आंखों में देखता और अपने चेहरे पर एक विनोदी भाव के साथ कहता, सर, आप गंभीर नहीं हो सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अब वह गंभीर हो गया था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना उत्तेजित क्यों महसूस कर रहा था। शायद इसलिए कि वह उससे ज्यादा सुडौल और पतली थी। नहीं, ऐसा नहीं था। वह एक ही व्यक्ति था, चाहे वह कपड़े पहने हो या आधे कपड़े पहने हो। उसकी आंखें बंद थी। वो उन घुमावदार रेखाओं को घूर रहा था जो किसी पुरुष के शरीर पर नहीं पाई जा सकती। स्थिति की वास्तविकता जितनी अधिक उसके अंदर उतरती गई, उतना ही उसने अपना जबड़ा कस लिया। उसका दिमाग उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है। उसे बस उसकी पैंटी उतारनी थी और उसके पैर फैलाने थे, और इरेक्शन होने के बाद उसमें अपना लिंग डालना था। हालांकि यही समस्या थी, वो उत्तेजित नहीं हो पा रहा था। अरे यार, उसने कहा। यहाँ तक कि इरना भी, जो नशे की हालत में थी, उसके गले के पीछे से आने वाली कर्कश आवाज सुनकर सिहर उठी। कलियन ने खुद से यह पुष्टि कर ली थी कि वह उसे छू नहीं सकता। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था। वह जानता था कि उसे एक बार और कोशिश करनी होगी। वह उसकी पैंटी पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन वह अपना हाथ उसके करीब लाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पतले अंडरगारमेंट को छूने की तो बात ही छोड़िए। क्या ये शर्मिंदगी या शर्म थी? इससे पहले उसने कभी भी ऐसी उलझन भरी भावनाएं और किसी नतीजे पर पहुंचने की बेचैनी महसूस नहीं की थी। उसे इस तरह से हिचकिचाने की क्या जरूरत थी? और फिर अंततः ये बात उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार की तरह लगी। घृणा। 10 साल पहले नफरत ही एकमात्र भावना थी जो इरना और कलियन के बीच बह रही थी। उसके चिल्लाने की याद, अगर तुम मुझे इस बिस्तर पर छुओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी।
अब सब कुछ समझ में आ गया और वह जल्दी से उठकर बिस्तर से उतर गया। इरना ने भी ऐसा ही किया। अपनी नाइटी नीचे की ओर खुद को लपेटने के लिए एक ऊनी कंबल पकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे उसने 10 साल पहले किया था। एक लंबी और अजीब सी खामोशी के बाद वह बिना कुछ कहे बिस्तर पर गिर पड़ी। कलियन 4 पोस्ट बिस्तर के पास गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन इरना को उसके आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपने शरीर को भ्रूण की मुद्रा में मोड़ लिया, जो एक अवचेतन रक्षा तंत्र था। कलियन धीरे धीरे पीछे हटा और पन्नाहरे सोफे पर वापस आ गया। अपनी नसों को शांत करने के लिए विस्की का एक गहरा घूंट लिया। इतिहास ने खुद को दोहराया था। उनकी शक्लें भले ही बदल गई हों, लेकिन उनका व्यवहार एक दशक पहले से अलग नहीं था। तारांकन। जब इरना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी सांसें कुछ देर के लिए रुक गईं। उसका शरीर किसी चीज से कसकर बंधा हुआ था। वह पागलों की तरह चीखी, यह क्या बकवास है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके अंदर से एक दर्द उठा और वह कराह उठी। उसका दिमाग जवाब खोजने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? आखिर मेरे साथ क्या हो गया है? ये ग्रैंड ड्यूक के महल जैसा नहीं दिखता। ग्रैंड ड्यूक के महल में उसके साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता था। इरना ने अपनी आंखें झपकाईं, अपनी दृष्टि को ठीक करने की कोशिश की। तेज सिरदर्द के साथ उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह किस तरह की स्थिति में थी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, एक कंबल। उसने ईमानदारी से सोचा कि उसे बांध दिया गया है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह एक ऊनी कंबल था जिसने उसे फंसा रखा था। अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसने अपना सिर पूरी तरह से बाहर निकाला और एक गहरी सांस ली। अंदर से आने वाली गर्म और बासी हवा की जगह अब ताजी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। उसने और गहरी सांसें लेते हुए आसपास के माहौल को देखा। धुंधली दृष्टि के बावजूद इरना को तुरंत एहसास हो गया कि वह अपने कमरे की परिचित आरामदायक स्थिति में नहीं थी, और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे इतना तेज दर्द हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गई। आउच! वह जोर से चिल्लाई। माथे को पकड़कर सीधे बैठते हुए उसे वह फ्रूटी लिकर याद आई जो उसने पिछली रात पी थी। उसने खुद को कोसा कि मैंने वह क्यों पी। उसी समय उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। तुम जाग रहे हो? कलियों ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इरना को अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जिससे वह जल्दी से पीछे मुड़ गई। कलियन वहीं बैठा था। वह भागने ही वाली थी कि वह ऊनी कंबल में फंस गई और पीछे गिर गई। वह कैटरपिलर की तरह बिस्तर पर लुढ़कती हुई बाहर निकली और चिल्लाई, यह क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम अभी भी इससे बाहर हो। तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था, है न? तुम्हें कम से कम शराब के असर होने तक तो याद रखना चाहिए, उसने कहा। कलियन की आवाज में तनाव था, जैसे वह नर्क में जाकर वापस आ गया हो। उसके शब्दों को सुनकर इरना को पिछली शाम की घटनाओं को एक एक करके याद आने लगा। दोनों राज्यों द्वारा भेजा गया पत्र और विवाहित जोड़े के बीच समझौता, 10 साल में पहली बार कमरे में प्रवेश करना, शराब पीना और संभोग का प्रयास। उसने जल्दी से अपने शरीर को थपथपाया। सौभाग्य से उसने इस कृत्य के दौरान अपनी रेशमी नाइटी पहनी हुई थी, या कम से कम उसे लगा कि उसने पहनी हुई थी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं था। वह अपनी टांगों के बीच जांच कर रही थी जब उसने कलियन से पूछा, क्या हमने ये किया? क्या करें? उसने पूछा। मैंने पूछा, क्या हमने ये कर लिया? उसने मांग भरे लहजे में कहा, जैसे किसी ने उसकी याददाश्त का एक टुकड़ा मिटा दिया हो। उसे फ्रूटी लिकर पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन एक बात पक्की थी, वह किसी समय बिस्तर पर लेट गई थी और उसने कलियन को ऐसा करने का आदेश दिया था।